देखिए सिर्फ शिक्षा मंत्री ही नहीं बदले गए बल्कि 3 विभागों में रिसफलिंग हुआ। जी जी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में तो दरवाज़ा बंद है। हमारे तो शीर्ष नेतृत्व ने भी कह दिया है कि उनके लिए दरवाज़ा बंद है। हमारी पार्टी सक्षम है अपने अपने काम को, जनता को संभालने के लिए, और संगठन में काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है। हमारी पार्टी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए हम लोगों ने अब ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार ठीक से संभल नहीं रही है, विभाग नहीं संभल रहे हैं। इसलिए प्रयोग पर प्रयोग, ऐसे भी नीतीश कुमार जी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। देखिए, जब कोई भी आदमी अपने हैसियत से ज़्यादा आगे बढ़कर काम करने लगता है तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर तो चाबुक चलाने की ज़रूरत होती है। तो इस ठंड में भी वो बच्चे को भेजेंगे, उनके जान पर खतरा है, शीतलहर चल रहा है। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने राज्य के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे का हम जान कैसे बचाएं कि वो पढ़ भी लें और उसकी जान भी बची रहे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जो अभी वर्तमान में स्थितियां बनी हुई हैं, कई तरह के बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। 22 तारीख का दिन था, डेडलाइन एक तय था, 72 घंटे का समय नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायक, मंत्री, एमएलसी को दिया था। इस बीच में 72 घंटे के अंदर में जो स्थितियां उत्पन्न हुई, मंत्रिमंडल में विस्तार हो गया। ये इंटरनली विस्तार था, हालांकि इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं था। अचानक से शिक्षा मंत्री बदल दिए गए। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो लगातार सनातन पर हमले कर रहे थे, राम मंदिर पर विवादित टिप्पणियां कर रहे थे, अचानक से उनके बदलने के बाद कई तरह के इशारे मिलने लगे हैं। क्यों बदला गया, आखिरकार क्या वजह रही, साथ ही साथ जो मंत्री और तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं शिक्षा को लेकर के, इस पर मुख्य रूप से बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महिला प्रवक्ता और शिक्षाविद प्रोफेसर सुहेली मेहता मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपको भारत लाइव में। अचानक से शिक्षा मंत्री को बदल दिया गया, नए शिक्षा मंत्री आ गए, आलोक मेहता आ गए। ये बदलाव को कैसे समझा जा सके? क्या सनातन पर हमला करना शिक्षा मंत्री को भारी पड़ रहा था? ये देखिए, सिर्फ शिक्षा मंत्री ही नहीं बदले गए बल्कि 3 विभागों में रिसफलिंग हुआ। जी जी। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार ठीक से संभल नहीं रही है, विभाग नहीं संभल रहे हैं। इसलिए प्रयोग पर प्रयोग, ऐसे भी नीतीश कुमार जी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। तो उसी के तहत इन्होंने प्रयोग किया है कि जब एक मंत्री से विभाग नहीं संभल रहा है तो हम जरा रिसफल करके देखें कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जी, तो ये बदलाव मतलब कुछ समझ में नहीं आया। अचानक से प्रोफेसर चंद्रशेखर के जगह पे किसी और मंत्री को बैठा देना, अन्य विभाग में बदलाव करना, आखिरकार जब संभल नहीं रहा है नीतीश कुमार से, तो ये भी तो सवाल बनता है कि पलट क्यों नहीं जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों नहीं आ जाते हैं? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में तो दरवाज़ा बंद है। हमारे तो शीर्ष नेतृत्व ने भी कह दिया है कि उनके लिए दरवाज़ा बंद है। हमारी पार्टी सक्षम है अपने अपने काम को, जनता को संभालने के लिए, और संगठन में काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है। हमारी पार्टी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए हम लोगों ने अब ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। और पहले भी चूँकि अलायंस की सरकार का एक प्रचलन हो गया है, इसलिए ये सरकार चल रही थी। और जब अचानक से मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगा कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो इसलिए वो जनता को धोखा देकर, हमारी पार्टी को धोखा देकर नहीं, वो उन्होंने जनता को धोखा देकर और तब अलायंस को चेंज किया और अचानक से दूसरे अलायंस में वो चले गए। लेकिन आज जिस तरह से लग रहा है कि अब बताइए कि सनातन धर्म पर अब कोई प्रहार करेगा तो इस ये जो दुनिया है उसमें कोई बचेगा क्या? किसी भी धर्म पर प्रहार करने वाले को धर्म माफ़ नहीं करता है, चाहे कोई भी धर्म हो। तो आपने देखा कि सनातन धर्म पर प्रहार करने वाले, राम जी पर प्रहार करने वाले, अचानक से हनुमान जी ने ऐसा गदा दिया कि वो उनका विभाग ही बदल गया। अच्छा, ये बयानबाजियों की अगर चर्चा की जाए तो वर्तमान में जो बयानबाजियां चल रही हैं, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। विभाग भले ही बदल दिए गए लेकिन बयान तो वही है, रुख तो वही है। तो बयानवीरों का क्या कहिएगा? किसी को विश्वास है सिर्फ बयान देने पर और किसी को विश्वास है काम करने पर। तो हमारी तो केंद्र सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की सरकार ने जनता से जो कहा था वो सपना भारत की जनता का पूरा किया। जो करोड़ों लोगों की आस्था है
उस आस्था को देखते हुए, उस आस्था की कसौटी पर खरा उतरते हुए नरेंद्र मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया। जी। अच्छा, देखा जाए तो जैसे ही राम मंदिर का उधर उद्घाटन होता है, इधर जय श्री राम के नारे लगाकर डॉक्टर सुनील कुमार हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। तो क्या मतलब माना जाए कि अब राम को मानने वाले जदयू के अंदर भी हैं, सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, राम को मानने वाले तो सब हैं, अब राजनीति जो कहे सबकी। अब कुछ पार्टियों की फितरत है, वो तुष्टीकरण के चक्कर में वो राम को गाली भी दे सकते हैं, जो कि अभी देखा जा रहा है। राम को बिना माने किसी का जीवन कैसे चलेगा? मन में राम होंगे, लेकिन वो चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, किसी एक समुदाय को उनको खुश करना है, इसलिए वो लोग इस तरह से बात करते हैं। अच्छा, देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है नीतीश कुमार के सामने। आप कहती हैं कि दरवाजे बंद हैं, लेकिन कई इशारे जो हैं मिल रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। एक खिड़की तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने खोल रखा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक सत्ता की जो शुरुआत हुई थी वो लालू जी के खिलाफ ही हुई थी जी। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम जिसके खिलाफ अपनी सरकार बना रहे हैं और किसी स्वार्थ बस फिर उनसे मिलने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हर तरह से आदमी एडजस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है कि एक सत्ता में एडजस्ट कर सकता है, लेकिन सत्ता चलाने के लिए मन का भी मिलना ज़रूरी होता है, जो कि उन दोनों का मल नहीं मिलता है। और सत्ता के चलते नेताओं का मन मिल भी जाए, लेकिन कार्यकर्ता और जनता की भी अपनी विचारधारा होती है, वो अपने विचारधारा के आधार पर ही वोट करते हैं। और कार्यकर्ता भी जो समाज में अपना मुंह दिखाते हैं, वो भी एक विचारधारा पर करते हैं। नेताओं के बदल जाने से कार्यकर्ता और जनता पर फर्क नहीं पड़ता, वो अपने विचारधारा पर ही वोट करते हैं। अभी की बातचीत की जाए तो नीतीश कुमार अचानक से राजभवन पहुंच गए अपने खास मंत्री के साथ में। कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। मंत्रिमंडल विस्तार को भी नीतीश कुमार ने रखा है, जो वीसी की नियुक्ति है उसको लेकर के भी नीतीश कुमार ने बातचीत की। तो ये राज्यपाल से नज़दीकियाँ नीतीश कुमार की बिहार की जनता को कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, अब बिहार है, कोई भी राज्य है, चलाने के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल में तालमेल होना जरूरी है। लेकिन मुख्यमंत्री ही जी के तरफ से हम लोग देखते हैं कि बिहार का भला भी जहाँ होना है वहाँ पर ये लोग जल्दी तालमेल नहीं कर पाते हैं। विश्वविद्यालय का मामला हो, चाहे और भी कई तरह के चीज़ों का मामला हो, कई विश्वविद्यालय में अभी वाइस चांसलर नहीं है और गवर्नर साहब के तरफ से हर चीज़ आगे बढ़कर किया जा रहा है, लेकिन सरकार के तरफ से उसमें देरी हो रही है, जिसके कारण कि विश्वविद्यालय संचालन में समस्या आ रही हैं। इस पर सरकार को ख्याल रखना चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार पे भी चर्चा हुई है, तो जो आप बातें आप कह रही हैं कि मतलब समझ नहीं रहा है कई मंत्रियों से, तो क्या बदलाव नीतीश कुमार चाह रहे हैं? प्रयोग तो होंगे ही, प्रयोग होते रहते हैं, प्रयोग के लिए ही मुख्यमंत्री जी जाने जाते हैं। तो उसी प्रयोग में अभी इतने दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत नहीं थी, अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत है। अब ये तो उन दोनों बड़े भाई का मामला है, चाचा भतीजा का मामला है कि आपस में उन लोगों की क्या बात हुई है, उसके अनुसार अपना वो लोग कर रहे होंगे। अच्छा, एक प्रश्न है, जिस तरीके से शिक्षा विभाग में भले ही बदलाव कर दिए गए हैं, के पाठक कई दिनों से गायब थे, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, आते ही चंद्रशेखर की जो पद थी उसकी कुर्बानी हो गई। अब देखा जा रहा है डीएम से के पाठक का भिड़ंत हो गया छुट्टी को लेकर के। शीतलहर की वजह से उन्होंने छुट्टी का आदेश दिया है। इधर के पाठक डीओ को कहते हैं कि अगर तुमने छुट्टी कैंसिल नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी खतरे में है। प्रोफेसर जो चंद्रशेखर हैं, जो जिलाधिकारी हैं, वो कहते हैं कि हमारे आदेश को किसी ने अवहेलना किया तो 6 महीने की नौकरी, 6 महीने का जेल भी हो सकता है। तो ये अधिकारियों के बीच में भिड़ंत को कैसे आप देख रही हैं? नहीं, देखिए, जब कोई भी आदमी अपने हैसियत से ज़्यादा आगे बढ़कर काम करने लगता है तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर तो चाबुक चलाने की ज़रूरत होती है। तो देखिए, ये सब दिन से चला आया है और बच्चे देश के भविष्य होते हैं। आप हर कीमत पर उसको घर से बाहर निकालकर, एक तरफ आप फरमान जारी कर रहे हैं कि 3 दिन जो स्कूल नहीं आएगा उसका नाम काट दिया जाएगा, दूसरी तरफ आप फरमान जारी कर रहे हैं कि स्कूल को भी बंद नहीं कीजिएगा। तो जब मजबूरी होगी माँ बाप की कि मेरे बच्चे का नाम न कट जाए, तो इस ठंड में भी वो बच्चे को भेजेंगे, उनके जान पर खतरा है, शीतलहर चल रहा है। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने राज्य के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे का हम जान कैसे बचाएं कि वो पढ़ भी लें और
उसकी जान भी बची रहे। लेकिन अगर आप इस तरह का निर्णय लेते हैं तो ये बिल्कुल अव्यवहारिक निर्णय है। आप अगर ये सोचते हैं कि इस तरह के फरमान जारी कर कोई भी जिलाधिकारी जो है अपने जिला के बच्चों का ख्याल कर, सब दिन से होता आया है कि बहुत लू जब चलती है या शीतलहर चलता है तो उस टाइम में बच्चों के स्कूल की छुट्टी की जाती है। लेकिन अब इस तरह का पता नहीं अब के पाठक जी के मन में क्या है, शिक्षकों के लिए दुश्मनी है या बच्चों के प्रति दुश्मनी है, ये तो समझने की ज़रूरत है। और ये सेंटिमेंट क्यों नहीं उनमें उत्पन्न हो रहा है, ये भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे या बड़े बच्चे ही स्कूल कॉलेज कैसे जाएंगे इस ठंड में। और ये जो फरमान है कि 3 दिन आप स्कूल नहीं जाइएगा तो नाम कट जाएगा, तो ऐसे में तो कोई बच्चा बीमार भी पड़ जाता है तो भी वो नहीं आएगा तो नाम कट जाएगा उसका। तो ये सब अव्यवहारिक निर्णय है जिसको कि वापस लेना चाहिए। तानाशाही कर रहे हैं क्या के पाठक? देखा जाता है तो विश्वविद्यालय के मैटर पे भी काफ़ी इंटरफेयर करते हैं, राज्यपाल के आदेशों को अवहेलना करने लगते हैं। बिल्कुल, देखिए विश्वविद्यालय अधिनियम जो कहता है, हम सभी शिक्षक विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार काम करते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ ज़्यादती ऐसी होती है तो राज्यपाल महोदय का उसमें रहता है, कंट्रोल रहता है उस पर। इसलिए इसमें तो किसी को दखल देने की आवश्यकता नहीं है। के पाठक के तानाशाही रवैया जिस तरीके से वर्तमान में शिक्षा विभाग में चल रहा है, नए शिक्षा मंत्री आए हैं आलोक मेहता, के पाठक के इस तानाशाही रवैया का वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। कहते हैं कि कड़वी दवा जो होती है वो दवा तो कड़वी लगती है लेकिन उसका असर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, बात सही है कि दवाई कड़वी होती है, लेकिन अगर मीठी दवा से ही वो बीमारी दूर हो जाए तो कड़वी दवा की ज़रूरत नहीं है। और कड़वी दवा कभी ऐसी होती है कि उसको पेशेंट लेना ही नहीं चाहता है, और लेना नहीं चाहता है तो बीमारी भी ठीक नहीं होती है। और कभी कभी कुछ ऐसी दवा होती है जो रिएक्शन भी कर जाता है। तो सरकार को इन तीनों चीज़ों पर करने की ज़रूरत है। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर बीमारी हो जाए तो उसमें मीठी दवा ज़्यादा सूट करेगी, इसका ख्याल करना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।